हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ये संविधान के भाग 3 के अंदर दिया गया, संविधान भाग के 3 के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर दर्ज है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंदर उल्लेख है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर रखा गया। तो आज मौलिक अधिकार इस 12 से 35 को पूरे एक एक करके सारे को पढ़ेंगे और बाद में जब नेक्स्ट क्लास होगी तो एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय हमारे जो मूल अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की बात करा जाए, अगर हम बोले अभी का आंकड़ा लगाए तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है, मतलब 6 फंडामेंटल राइट है। ये संविधान के भाग 3 के अंदर है। ये संविधान के भाग 3 के अंदर दर्ज है। संविधान भाग 3 के अंदर दर्ज है। अनुच्छेद 12 से 35 इसके बीच में पूरा बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बारे। तो अगर हम बात करें शुरुआत में जो 7 मौलिक अधिकार के, जो आप वर्तमान में 6 है, तो वो कौन से मौलिक अधिकार थे, वो हटा दिया गया। तो वो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। वह संपत्ति का अधिकार को हमने क्या किया? संपत्ति के अधिकार कार को 44वां संविधान संशोधन 1978 को का हमने जो मौलिक अधिकार थे, 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था, ये आर्टिकल 31 में रखा गया था, अनुच्छेद 31 में रखा गया था। और 19 अनुच्छेद 19 से और 31 आर्टिकल अनुच्छेद 31 से एक अलग कानून बनाया जो कहां रखा गया? तो अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद आर्टिकल 300A, बड़ा है भाई, अलग कानून होता है। आपको पता है कि जब कैपिटल हो तो अलग कानून होता है। तो ये इसमें रखा गया हमारे संविधान के, राज्य को नीति निर्देशक तत्व के रूप में रख दिया गया संपत्ति का अधिकार को। किसमें? डीपीएसपी के बारे में जान लीजिए। डीपीएसपी को रखा गया हमारे संविधान में, डीपीएसपी को रखा गया हमारे संविधान में भाग 4 में। ठीक, इसको भाग 4 में रखा गया हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया जो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में क्यों, मतलब वर्तमान में कितने? 6 है, तो भाग 3 में रखा गया 12 से 35 के बीच में। संपत्ति के अधिकार जो था हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, और वो 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में हम उसको आम अधिकार में रख दिए। और अनुच्छेद 29 जो 19(1) में रखा से निकालकर और अनुच्छेद 31 से हटाकर, ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है, उनको 300A में, 301 में रखा गया। ये था हमारे उनके बेसिक कुछ मूलभूत जानकारी जो हमें प्राप्त करना जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार, उसका नाम। तो टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से उसको देखते हैं। टोटल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? तो टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार है, उसको देखते हैं। पहला, अगर हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो पहला जो मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार। फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू
इक्विलिटी, ठीक है। ये रखा गया, ये का 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में रखा गया, ठीक है। अगर हम बात करें समता के बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दूसरा जो है हमारा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, इनको रखा गया। ये 18 हो गया, यहां से 19 से लेकर 22 में इनको रखा गया। ये है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ये, ठीक है। अब थर्ड को जो रखा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनको रखा गया आर्टिकल 23 से 24 के अंदर, ठीक है। अब जो ये है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब फोर्थ जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28, ठीक है, 25 से लेके 28 के बीच में दर्ज। फिफ्थ की बात करें, अगर पांचवा की बात करें, ये इसको इंग्लिश में बोलता है राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ठीक है। अगर फिफ्थ की बात करें, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, ये है 29 से लेकर 30, ठीक है। अगर हम छठा की बात करें, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये है आर्टिकल 32 के तहत रखा गया, ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया सारे अधिकार को, आप इनको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक। ये हमारे अधिकार, तो टोटल हमारे पास कितने अधिकार है? टोटल 6। समता का अधिकार, जो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 में, राइट टू इक्वलिटी। और उसके बाद सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, जो राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 20, आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में डाला गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में डाला गया। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में डाला गया। राइट टू रिलीजन, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो 29 से लेकर 30 में डाला गया। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो ये हमारे मौलिक अधिकार की आत्मा है, इनके बिना ये सारे अधिकार अधूरे हैं। अगर आपको ये अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार छीन लिया जाए तो ये आम अधिकार हो जाए, क्योंकि आप एक ऐसा अधिकार, इसके तहत आप न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हैं इन अधिकारियों की अधिकार का, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बात है, 2-4 वर्ड जानते हैं, फिर डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले लेते हैं समानता का अधिकार। पहला हम किसको लेंगे? समानता, समानता का अधिकार, राइट टू, क्या लेते? समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक डाला गया है? ये है 14 से
28, 14 से 18 के बीच में। इसके बारे में जानते हैं। समानता के अधिकार में दो बातें संविधान द्वारा प्रदान की गई, दो बात। ये आर्टिकल, इसमें 14 समानता के अधिकार में बात है। हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसमें दो बातें। इसमें तो संविधान आपको समता विधि के समस्त समता, समता सेकंड, विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में दो बातें तो बता दी गई। आर्टिकल 14 में क्या बताई गई? दो बातें। पहला जो बात आप जानोगे, विधि के समस्त समता, मतलब इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे देशी हो या विदेशी हो, सबको विधि के मतलब कानून के समस्त समता मतलब समान समझा जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बात है कि आर्टिकल 14 विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, आप कानून के तहत सब एक संरक्षण हो, मतलब सबको एक संरक्षण प्रदान किया गया। ये आर्टिकल 14 कहता है, दो वर्ड, समता और संरक्षण की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 की बात करें, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, ये आर्टिकल 15 में बता दी गई। मतलब कोई भी किसी भी जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में बताया गया। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? अफसर नियोजन की, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा, ये बोला जाएगा अवसर। इसमें जो बात कही है, लोक नियोजन में आपको समान अवसर मिलेगा। जो भी सरकारी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो नौकरियां, वैकेंसी, वो वगैरह वगैरह जितने भी सरकार द्वारा लॉन्च की जितने भी योजनाएं, अवसर, आपको समान रूप से सबको समान दिया जाएगा। अगर एक योजना, एक गवर्नमेंट की स्कीम आई है, तो उस योजना का लाभ जिस व्यक्ति को, मतलब हर एक व्यक्ति को समान होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कि इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा, इसमें डायरेक्ट मना किया गया। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इनको बोला गया इसमें। अस्पृश्यता का अंत मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया, इसको आप भेदभाव भी लिख सकते हो, भेदभाव नहीं, एकदम से आरोप मना किया गया, कोई भी भेदभाव किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव मतलब अस्पृश्यता, कोई भी भेदभाव किसी भी लिंग भेदभाव का नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इनका एकदम अंत, ठीक है ना। 17 और आर्टिकल 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद जो 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि जितनी भी मिलती है उनका अंत होगा, जितने भी उपाधियां वगैरह मिलती है उनकी अंत होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रकार की उपाधि, जैसे भारत रत्न का पुरस्कार हो, जिस भी प्रकार, लेकिन आप जैसे देखो बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती है, जैसे मैंने बताया भारत रत्न का पुरस्कार, वो उपाधि मिले।
तो ऐसा तो ये चुनौती दे रहा है ये मौलिक अधिकार को, मतलब ऐसा मैंने आर्टिकल 13-14 में पढ़े हैं, 13 में पढ़े हैं कि कोई भी अगर सरकार द्वारा उपाधि या कोई भी योजना आती है, कोई भी स्कीम आती है, कोई कानून आती है, अगर वो मौलिक अधिकार को चुनौती देता है डायरेक्ट हमें क्या उसको अंत शून्य समझा जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर उपाधियों का अंत है तो वो ऐसा कुछ सिचुएशन होंगे, एक समय परिस्थिति के अनुसार भी बताई जाती है उसमें, वो अलग हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आप सब समझेंगे। आप सिर्फ उपाधियों का अंत, तो हमने समानता के मतलब समानता के अधिकार को हम डिटेल से मतलब पढ़ लिए हैं। क्या इसमें 4 बातें रखी कि विधि के समानता मिलेगा, मतलब सबको समान समझाएगा, समान संरक्षण मिलेगा, चाहे देशी हो विदेशी हो, किसी भी जाति लिंग जन्म के स्थान पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब जाति लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोग अगर 16 अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा। अगर 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब कोई भी मतलब प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, भेदभाव एकदम नहीं होना चाहिए। और 18 की बात करें तो उपाधि, जितने भी उपाधियां वगैरह सरदार वगैरह की जो भी उपाधियां मिलती है वो एकदम अंत, एकदम खत्म, बंद होनी चाहिए। तो अब हमने स्वतंत्रता मतलब समानता देख लिया। आप स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये क्या है? ये आपको 19 से लेकर 22 में अनुच्छेद 22 के अंदर मिलेगा। राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़े तो 19 से लेकर 22 के बीच में मिलेगा। तो राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? ये हमें राइट टू फ्रीडम में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 की बात करें तो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्या है? 6 टाइप्स, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। पहला जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला जो होगी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा एक जो सभा गठन संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप देखते हैं तो पहला जो बात होगी, पहला इसमें है, पहला स्वतंत्रता मिली है हमें फर्स्ट नंबर पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या बात कही गई है? पहले अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा सम्मेलन आंदोलन वगैरह जो करते हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। दूसरा जो हमें स्वतंत्रता मिले सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्रता। तीसरा है मतलब सम्मेलन वगैरह सभा वगैरह करने के लिए। तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा की बात करें, चौथा देखो पहले तीसरा क्या? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या है? जो चौथा की इसमें बात करें तो ये आपको मिलेगा एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने की स्वतंत्रता। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता। पांचवा की बात करें तो पांचवा जो बात आता है राज्य में रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। छठा है किसी भी आजीविका चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, इतनी प्रकार की स्वतंत्रता में संविधान देती है। आर्टिकल 19 में इतनी प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है?
कहता है दो सीधी के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, दो सीधी के संबंध में स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? वो कहता है आर्टिकल दो सीधी के संबंध में स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं आर्टिकल 21 जो कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, इतने आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 ए देखोगे, अनुच्छेद 21 ए, ये अलग कानून है। इसको 2002 में 86 संशोधन हुआ था संविधान का, उसके तहत लाया गया था। आर्टिकल 21 ए के तहत बोला गया कि 6 से लेके 14 वर्ष के लिए निःशुल्क, 6 से लेके बच्चे होते 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से मतलब करने के लिए तैयार किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए निःशुल्क परीक्षा, जो निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य रूप से जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है उनके लिए। अब इनका जो जिम्मेदारी कर्तव्य दिया गया है ना, उनके जो बच्चे हैं उनके माँ बाप के ऊपर, माँ बाप का कर्तव्य है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनको किसी भी तरह स्कूल में भर्ती कराकर उनको शिक्षा प्राप्त प्रदान किया जाए। और आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में अधिकार। ठीक है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा पोर्शन होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। पॉलिटिकल साइंस से यहां से अक्सर क्वेश्चन पुट भी होते रहते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला कौन सा? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल किसमें दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोगे तो आर्टिकल 23 से लेकर 24, दो चीज है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम के ऊपर बात। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम, फोर्स लेबर, फोर्स्ड ले बलात् श्रम मतलब
किसी को जबरदस्ती आप श्रम मतलब उनको काम नहीं करवाया जा सकता, उनके शोषण, उनका शोषण के विरुद्ध उनका अधिकार है कि आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, नहीं तो उनका शोषण कहलाएगा। शोषण के विरुद्ध इनके अगर आपका शोषण होता तो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो ये और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम जो होता है, चाइल्ड लेबर को बिल्कुल ही गलत, मतलब इनको रोक लगाई गई है। ये एक कानूनी अपराध है। ये अगर किसी का बाल श्रम हो रहा है, बच्चों का चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो वो भी कानूनी अपराध हो। बच्चों के लिए अभी शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, मौलिक अधिकार है। उस समय अगर उनका बाल श्रम होगा, उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, ठीक है। ये इनका ये अधिकार है, वो अपील कर सकते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन। ये क्या है? 25 से 28 में दर्ज है, राइट टू रिलीजन। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 का, अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसके तहत हमें कोई भी जो भारत में जितने दुनिया में जितने प्रकार के धर्म है, जितने प्रकार के रिलीजन है, उसको चुनने और अपनाने का अधिकार। हमें कोई भी धर्म को चुनने एवं मानने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धर्म से संबंधित जो भी काम है, जो भी धर्म को आप मानते हो, उस धर्म से संबंधित जो भी काम है, धर्म संबंधित कार्य करने का अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक, जो भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म के बारे में कुछ भी अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त करने का अधिकार, ठीक है। ये और आर्टिकल 28 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और धार्मिक, किसी भी धार्मिक प्रार्थनाओं की छूट, ठीक। ये बात, ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है, ये हमारे धर्म से रिलेटेड। हम एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक अलग अलग क्लास होगी उसकी, लेकिन आपको पहले जानना है ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़े, राइट टू रिलीजन के बारे में। तो राइट टू रिलीजन यही कहता है जो 5 से 28 के बीच में है। 25वां क्या कहता है? आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, हमें कोई भी धर्म में चुनने का अधिकार है और धर्म से संबंधित। और 26 क्या कहता है? उसे धर्म से संबंधित कार्य करने का अधिकार है। 7वां धार्मिक अभिव्यक्त करने का मतलब जो भी धर्म को मानते हैं उनके बारे में अभिव्यक्त प्रस्तुत करना, अपने अंदर की विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। 28 क्या कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और वहीं पर धार्मिक प्रार्थनाओं की जो प्रार्थनाएं होती है उनकी छूट, ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई। अगला हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार।
राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये आर्टिकल 29 और 30 में बात रखी गई। आर्टिकल 29, आइए हम पढ़ते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 में रखी गई, अनुच्छेद 29 और 30 में राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। संस्थान मतलब अल्पसंख्यक कौन है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये 30, 29 एवं 30 में दिया गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। आर्टिकल 29 क्या कहता है? इसमें जो आर्टिकल 29 है, 29 को लेते हैं। ये कहता है जो भी जो अल्पसंख्यक, ये सारा अल्पसंख्यक के बारे में। आर्टिकल 29 जो 30 अल्पसंख्यक के बारे में। अल्पसंख्यक को लिपि तथा भाषा, अल्पसंख्यक को लिपि तथा भाषा को संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 30 ये कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था खोलने एवं स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, ये हम देखो संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में जान लिया। और आगे हम लास्ट जो हमारा पढ़ेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके बारे में जानते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब समझते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप आर्टिकल मतलब संवैधानिक उपचार के तहत आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना संविधान मतलब मौलिक अधिकार को वापस ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में दिया रहा है। आर्टिकल 32 के अंदर दे रखा है क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, ये देखो। तो आर्टिकल 32 जो कहता है अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीधा का सीधा मतलब अपना मौलिक अधिकार को दोबारा वापस ले सकते हैं। कैसे? तो देखो आर्टिकल 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 के अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो, अपील कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 32 कहता है। और इसी में देखो अगर सुप्रीम कोर्ट जो बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु केरल में रहता है और दिल्ली कैसे जा पाएगा, तो उसके लिए एक और अलग व्यवस्था है। जैसे हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट कहते हैं तो वो जाके अपना मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकता है। तो हाई कोर्ट जो जाएगा 226 आर्टिकल 226 के तहत तो हाई कोर्ट जाएगा, और जो 226 के तहत तो हाई कोर्ट जा सकता है और अपना मौलिक अधिकार वापस कर सकता, प्राप्त कर सकता। अब बात आती है मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे जारी मतलब वापस कर सकती है। तो उसके पास रिट जारी करते, तो 6 रिटें जारी करते जो मौलिक अधिकार की रक्षा करते। तो देखो रिट का नाम आप नाम याद करना जरूरी, मैं एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप नाम याद करें। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो इसमें से जो रिट जारी सबसे बड़ा रिट जो जारी करता हाई कोर्ट, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले लिख लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण।
प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, हेबियस हिबियस कॉर्पस। सेकंड की बात करें तो परमादेश, परमादेश, परमादेश मेंढा, ठीक है। और तीसरा किस तरह रक्षा करती है तो प्रति प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के तौर पर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो बंदी हिबियस कॉर्पस के तहत परमादेशी मैंडामस प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, और जो एक करते हैं अधिकार उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के तहत उत्प्रेषण फोर्थ, और 6 जो होगा अधिकार प्रेषण, अधिकार इनके तहत क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो, ठीक है। इसके तहत ये मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। कैसे? तो अगर कोई देखते किसी व्यक्ति अगर कहीं पे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हिबियस कॉर्पस के तहत उसको रक्षा करता है। परमादेश मैंडामस के जरिए, प्रतिषेध प्रोहिबिशन के जरिए, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा के जरिए, क्यू वारंटो, इस टाइप से मौलिक अधिकार की रक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे 12-13 आर्टिकल क्या है, एक एक करके हम सबके डायमेंशन क्लियर करेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।